जी नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज और आप देख रहे हैं करंट खबर। मेरे साथ बातचीत करने के लिए युवा, आप कहें सामाजिक कार्यकर्ता, जो सामाजिक आंदोलनों में बढ़ चढ़ के लंबे समय से हिस्सा लेते रहे, अनिल पन्ना जी हैं। और अनिल पन्ना जी से हम बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री, झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज जिसकी अवधि विस्तार को रोक दी गई। इस अवधि विस्तार को रोकने से उस पूरे रेंज में, उस पूरे इलाके में, उस पूरे अधिसूचित क्षेत्र में लगभग 245 गांव हैं जो पूरी तरह से प्रभावित था। और जिसको रोकने का निर्णय, अवधि विस्तार को रोकने का निर्णय वर्तमान मुख्यमंत्री ने लिया है, और जिसको लेकर के वहां के जो आंदोलनों से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री को इस फैसले को लेकर के, इस साहसिक फैसले को लेकर के आभार प्रकट कर रहे हैं। और हम आज बातचीत करने के लिए, चूंकि उसी विषय पे शोध कर रहे हैं, हमारे साथ अनिल पन्ना जी है। जो अनिल पन्ना जी एक लंबे समय से उन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। और आपको हम बताएं, अपने दर्शकों को यह बताएं कि वो पूरे इलाके में, वो उस जो पूरा नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज है, उसी इलाके से ये आते हैं और हम इनसे बात करते हैं और पूरी वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। आंदोलन के दौरान जो आंदोलन की यात्राएं रही, उसके संदर्भ में करंट खबर, उसके संदर्भ में विस्तार से बताएंगे भाई अनिल पन्ना जी। सबसे पहले जोहार, और करंट खबर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपने बुलाया। और सबसे पहले धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने ये जो अवधि विस्तार था उसको निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। और इसके कारण पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है, लाखों आदिवासियों में खुशी की लहर है। अनिल पन्ना जी, आप ये बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये निर्णय लिया, यह जो फैसला लिया है, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार को जो रोकने का निर्णय लिया, और आप लोग लंबे समय से उन आंदोलनों से आप जुड़े रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां थी, क्या कुछ समस्याएं थी वहां के स्थानीय लोगों को? देखिए, जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो इंडियन आर्मी को मजबूत करना था। तो पूरे देश में 92 जगह चिन्हित किया गया था कि कैसे फायरिंग रेंज बनाया जाए, जिसमें से एक नेतरहाट भी था। अब समझिए कि 1954 में बिहार सरकार ने एक गजट पारित करके इस क्षेत्र को सूचित किया था, और 64 to 94 तक 30 सालों तक वहाँ सेना अभ्यास करती रही, तोपा अभ्यास हुआ, और जितने भी सेना के जो अभ्यास होते हैं ये लगातार चलते थे, जिसके कारण वहाँ भय का माहौल रहता था। क्योंकि जो क्षेत्र है इसमें करीब 1-2 गांव का बात नहीं था, 245 गांव, 245 गांव वहाँ थे। लगभग 3 लाख आदिवासी आबादी वहाँ प्रभावित हो रही थी। इसको लेके लोगों का विरोध लगातार चल रहा था। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन को क्रम में 94 में सेना ने अभ्यास बंद कर दिया, और ये लंबा संघर्ष था। और 22 मार्च और 23 मार्च को हम लोग विरोध और संकल्प दिवस मनाते हैं, और गांधीवादी तरीके से हम लोग एक मैसेज देने का काम करते हैं कि देखिए, एक लगातार संघर्ष करिएगा तो इसका परिणाम अच्छा आता है। और माननीय मुख्यमंत्री ने इन्हें रोकने का काम किया। आप इन आंदोलनों से कब जुड़े? देखिए, ये हम लोग को जहाँ तक याद है, जब स्कूल में पढ़ते थे तो पापा बोलते थे कि देखो, ये जो क्षेत्र है ये सेना ले लेगी, इसके बाद हम लोग का विस्थापन हो जाएगा, हम लोग वहाँ से हट जाएंगे, तो सोचो कि क्या स्थिति होगा। तो हम लोग को स्कूल के टाइम से ये दिमाग में बैठा हुआ था। तो एक तरह से देखा, ये आंदोलन, ये जन आंदोलन बन चुका था। लोग स्वतः इस आंदोलन में जुड़ते थे। स्कूल टाइम में जब हम लोग संजय वैस कॉलेज में आए, जो इनके जो सचिव है, वहाँ एक मोर्चा गठन किया गया था, केंद्रीय जन संघर्ष समिति, जिनके सचिव जेरोम दा है, जेरोम कुजूर। उन्होंने मेरे कॉलेज के सीनियर भी रहे हैं, उन्होंने वहाँ लीड किया, लोगों को जागरूक किया। हम लोग बाद में लगभग 94 के बाद हम लोग एक्टिव हुए, स्कूल में थे, फिर कॉलेज में आए, और लगातार लोगों से मिलने जुलने का काम किए। और लगा कि ये आंदोलन अब इसको और नया रूप देना होगा, क्योंकि नया पीढ़ी, एक पीढ़ी खत्म हो चुका था। जो आप समझ सकते हैं कि 64 से जो आंदोलन किया होगा, एक आज हम लोग दूसरा तीसरा पीढ़ी में आ गए हैं। तो हम लोग देखते चले गए कि कैसे वहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, खासकर वहाँ के रहने वाली महिलाओं को। गाँव में जब कोई त्यौहार आता था, कर्मा सरहुल, तो आर्मी अभ्यास कर रहा है, इस दौरान पे त्यौहारों में भी समस्या, शादी विवाह में समस्या, क्योंकि ये क्षेत्र कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना हुआ था। और आप इसको ऐसा समझिए कि एक नेतरहाट जो है, इसको हम लोग आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक पर्यटक स्थल के रूप में जानते हैं। चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ों का बीच बसा हुआ है, और ये क्षेत्र समझिए 1471 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। बहुत बड़ा एरिया आता है। आबादी भी समझिए 1-2 लाख का बात नहीं है, करीब
करीब 3 लाख के आसपास है। तो उस जगह पे विस्थापन होना, उसके साथ ऐसे जनजाति वहाँ रहते हैं जो एक लुप्तप्राय स्थिति पे हैं, चाहे बिरजिया हो, बिरहोर हो, कोरबा हो और असुर जनजाति है। एक तरफ सरकार टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पे जानवरों को बचाने का काम कर रहे हैं, एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, भेड़ियों को बचाने के लिए जंगलों में एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। तो एक तरह से देखिए कि जानवरों को बचाने के लिए भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो क्या हम लोग की स्थिति इससे बदतर है क्या कि हम लोग जो जनजाति हैं जो लुप्त स्थिति में रहेंगे, और कल को जनजाति लुप्त हो गए तो आप कहाँ खोजिएगा, इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे। तो ये समझने वाली बात थी कि इस परिस्थिति में आंदोलन हो रहा था। गांव के लोग जो पहाड़ों में रहते थे, ये लोग स्वयं आते थे। आज जो विजय जुलूस निकाला गया, समझिए कल माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आभार व्यक्त किया गया। हम लोग बोले भी कि हम लोग 1 महीने 2 महीने के अंदर हम लोग नेतरहाट आएंगे, वहाँ भी एक प्रोग्राम होगा, हम लोग को मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इसके बाद हम लोग शाम में डिसाइड किए कि रांची में भी एक मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि मामला सुदूर गाँव का है, लोग वहाँ के आंदोलन का रांची तक पहुँच नहीं पाता है। तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे रांची में भी लोगों को जानना चाहिए कि विस्थापन का दर्द क्या होता है। वो जो लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जंगलों में रहना पसंद करते हैं, वहाँ से आप विस्थापित करिएगा तो एक शहरी माहौल में आना रहना आसान नहीं होगा। आज ये एक मैसेज था। आज विजय जुलूस के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त किए, धन्यवाद दिए हैं और लोगों में अलग सा उत्साह का माहौल बना। अब तो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिए, मुख्यमंत्री जी ने अवधि विस्तार को अब रोक दिया। अब वहाँ के स्थानीय लोगों को, जो 245 गांव के लोग जो आप बता रहे हैं कि प्रभावित, अब क्या फायदा होगा? जी देखिए, सरकार के इस निर्णय से क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा बात था जो दर्द था, जो डर था, माहौल था कि क्या हो गया, अब क्या होगा भविष्य में। 2022 में अवधि समाप्त हो रहा था, 11 मई 2022 को हो गया था। इसके बाद अवधि विस्तार का बात चर्चा में था कि क्योंकि लातेहार उपायुक्त ने भी लेटर लिखा था सरकार सचिव को कि बोला गया था कि अवधि विस्तार किया जाए। तो हम लोग डरे हुए थे कि फिर अवधि विस्तार हो जाएगा 20 साल के लिए, 2042 तक, तो फिर 20 साल तक फिर संघर्ष करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक पीढ़ी फिर समाप्त हो जाएगा। तो अवधि विस्तार को रोकने का मतलब है कहीं ना कहीं अब सरकार ने सोच लिया, सरकार को समझ में आ गया कि विस्थापन का क्या स्थिति हो सकता है। तो एक खुशी का माहौल है गाँव में। अनिल पन्ना जी, मीडिया के माध्यम से सरकार के इस निर्णय पे क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो हमेशा से बोलते रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट लाइए, लेकिन यहाँ का जो मूल भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि झारखंड जो है बाकी राज्यों से अलग है। क्योंकि ये जो एरिया आता है, आप CNT SPT एक्ट के तहत आता है। आपको मालूम होगा कि छोटानागपुर टेनेसी एक्ट क्यों बना था। 1908 में लगातार संघर्ष हुआ, भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा संघर्ष करने के बाद इसके बाद इसका निर्माण किया गया। फिर आपका संथाल परगना SPT एक्ट बना। फिर देखिए आपका शेड्यूल 5 में आता है। बाकी राज्यों में एक अलग राज्य की स्थिति है, लेकिन झारखंड 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। तो एक दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ का माहौल ही अलग है, यहाँ का परिवेश ही अलग है। इसलिए बिहार से अलग होने का रीजन ये भी था कि यहाँ का संस्कृति, यहाँ का जो रीति रिवाज है, परंपरा, भाषा है, यहाँ जनजातीय समाज के लोग रहते हैं, ये सब देखते हुए राज्य का निर्माण किया गया था। इसलिए बाकी राज्यों से झारखंड अलग है। ये थे हमारे, अभी आप सुन रहे थे भाई अनिल पन्ना जी को। अनिल पन्ना जी के संदर्भ में बताएं कि अनिल पन्ना जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से सामाजिक आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। और ये नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के संदर्भ में बताएं, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को लेकर के सूबे की सरकार ने, सूबे की हेमंत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। और वहाँ जो अवधि विस्तार था, चूँकि वहाँ के लोगों की एक चिर परिचित मांग थी, क्योंकि आपको बताएं, पूरे नेतरहाट, अपने दर्शकों को बताएं, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज 1954 में सरकार ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के तौर पर अधिसूचित किया था, जिस क्षेत्र में 1964 से लेकर के 1994 तक सेना ने अभ्यास किया। और 1994 के बाद वहाँ की जो आबादी प्रभावित थी, पूरे 245 गांव के लोग जो प्रभावित थे, लगातार ये इन बातों को लेकर के आंदोलन कर रहे थे और उनकी एक चिर परिचित मांग थी। और आंदोलनों की बात करें तो जैसा अनिल भाई जी ने जो कहा कि ये पूरा आंदोलन जो है गांधीवादी तरीके से चला, अहिंसक आंदोलन चला। एक लंबे समय से वो आंदोलन का दौर चला और वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का, जो 245 गाँव के लोग जो प्रभावित थे, उनकी एक चिर परिचित मांग थी कि सूबे की सरकार जो है और उस पूरा जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को जो है, क्योंकि वहाँ पे उस रेंज को जो अवधि विस्तार था वह सूबे की सरकार ने, सूबे की हेमंत सरकार ने रोकने का निर्णय लिया है, जिसके वजह से उन 245 गांवों के लोगों में बड़ी खुशी और हर्ष का माहौल है। और आपको बताएं कि आज वहाँ के जो लोग प्रभावित थे, चाहे उन आंदोलनों से जो लोग जुड़े हुए थे, आज
सूबे की सरकार को, सूबे की हेमंत सरकार को आभार और बधाई प्रकट कर रहे हैं। और इन्हीं विषयों को लेकर के हम बात कर रहे थे अनिल पन्ना जी से, जो अनिल पन्ना जी उन क्षेत्रों से ही आते हैं और लंबे समय से इन आंदोलनों से जुड़े हुए थे। बाकी की खबरों के लिए देखते रहें करंट खबर। धन्यवाद।